हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, हमने चक्रवृद्धि सॉरी ये साधारण ब्याज देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है ना। इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज के टोटल में आपको 4 या 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना, जिसकी सहायता से आप किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं वो कौन कौन से मेथड है ना। तो देखिए, पहला है आपका वो ट्री मेथड। पहला क्या है? ट्री मेथड, ठीक है। दूसरा है आपका रेशियो और फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। पहला है ट्री मेथड, दूसरा है आपका रेशियो एंड फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तीसरा है आपका कौन सा? परसेंटेज मेथड। परसेंट मेथड, ठीक है। तीसरा है परसेंट मेथड। चौथा है आपका कौन सा? चौथा है आपका जो है डायरेक्ट हम दर से निकालते हैं, ठीक है ना। चौथा है एक्स और वाई मेथड, ठीक है। ये 4 है, ठीक है ना। और एक पांचवा है आपका डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड, ठीक है। ये 5 टाइप के जो है ना आपके ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये पांचों मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिखा दूंगा, ठीक है। पहले पहले हम बात करते हैं आपके ट्री मेथड के बारे में, ठीक है। पहला कौन सा? हमारा ट्री मेथड। आइए देखते हैं। पहला जो है हमारा वो है ट्री मेथड, ठीक है। पहला है ट्री मेथड। ट्री मेथड, ट्री से ये पता चल रहा है ना कि पेड़, ठीक है। तो वही वाला मतलब एक तरीके का बनाना है वो, ठीक है। जैसे आपको सवाल में दिया रहे, सवाल के साथ बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे सवाल में दिया रहे कि आपका जो मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। मूलधन हमारा कितना है? 10,000, ठीक है। मूलधन 10,000 है, 10,000 रुपये है। और दर आर कितना है आपका? आर है 10%। और टाइम है आपका टी। ये कितना दिया है? ये दिया है 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष। और आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा, यानी मूलधन दे दिया, दर दे दिया और समय दे दिया और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो इसे ट्री मेथड से पहले कैसे हम हल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। और फिर इसे ही हम जो है रेशियो मेथड से भी देखेंगे, फिर परसेंटेज मेथड से भी देखेंगे, ठीक है। सारे मेथड से इस पर एक ही सवाल को हम ले देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। ट्री मेथड में करते क्या है कि जो हमारा दर है, ठीक है, जो हमारा दर है 10%, 10% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/10। सॉल्व करने पे यही आएगा, ठीक है ना, 1/10, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि मूलधन पे 10% 3 साल के लिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता था आपको कि साधारण ब्याज पे एक निश्चित हमारा क्या कहते हैं ना, जो रेट है हमारा, ब्याज का रेट है वो निश्चित होता था। मतलब 10% अगर लग रहा है साधारण ब्याज में तो हर साल 10% लगेगा, ठीक है, यानी वो निश्चित था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि इसमें मूलधन पे तो ब्याज लगेगा, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता था, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन जितना ब्याज है उस पे भी ब्याज लगेगा।
ये है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, मूलधन पे भी देना पड़ेगा और ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, आप समझाता हूँ मैं, यहाँ पे समझिएगा। 3 साल के लिए बोला है तो 3 साल, अभी समझाने के लिए इतना टाइम लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो समझ जाएंगे एक बार। 3 साल के लिए बोला है तो हम 3 साल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें अगर सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है ना, तो जैसे साधारण ब्याज को करते थे वैसे ही कर देते हैं कि 1 साल का 10% और 3 साल का 30% कर देते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पर 30% है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। तो पहले साल जो हमारा ब्याज है वो कितना जाएगा, इतना मूलधन, इसका 1/10 निकाल लें तो कितना होगा ब्याज। ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन का 1/10 अगर निकालें हम तो ये कट जाएगा 1000, यानी पहले साल हमें 1000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। इस पे दूसरे साल भी 1000 देना पड़ेगा, तीसरे साल भी 1000 देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार 10% इसके ऊपर दिया ना, अब यहाँ पे दूसरे साल में जो हमारा ब्याज देंगे हम, ठीक है, उस पे भी ब्याज के ऊपर भी हम 1/10 का देंगे, ठीक है। ब्याज के ऊपर मतलब 1 साल का ब्याज ही है, ठीक है ना। अब इस पे भी हम 1/10 का ब्याज देंगे, इन तीनों पे 1/10 का ब्याज देंगे। जैसे मूलधन पे तो हमने 10% के हिसाब से 1000 ब्याज दिया, अब 1000 पे 10% के हिसाब से जितना होगा वो भी ऐड करना पड़ेगा इसमें, बात समझ रहे ना। ब्याज के ऊपर ब्याज का मतलब क्या है कि 1 साल का ब्याज 1000 है, ठीक है, तो 3 साल का ये हो गया हमारा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यही बात है कि जो ब्याज है ना उस पे भी हमें ब्याज देना पड़ेगा उस दर के हिसाब से जो दर हमें दिया है, ठीक है। तो पहले साल 10,000 का 10% 1000, दूसरे साल भी 1000, तीसरे साल भी 1000, ठीक है। अब फिर से हमें पहले साल वाला तो हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरे साल से जो होगा ना इसका 1/10 दूसरे साल को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 1/10 अगर करें हम, 1/10 क्या है, हमारा ब्याज है ये, ठीक है ना, इसी को सॉल्व किए तो 1/10 है, ठीक है। तो 1000 का 1/10 कितना होगा, 100, ठीक है, हो गया ना। अब ये भी ब्याज, इस पे भी ब्याज देना पड़ेगा 1/10 का, इसका भी 100 हो गया, ठीक है। अब 100 पे भी 1/10 का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, बचने वाला नहीं है, जितना ब्याज आएगा उतना देना पड़ेगा। ये 10 हो गया, ठीक है। अब इस पे भी एक बार इसको इस पे ब्याज देना है और एक बार इसको इस पे ब्याज देना है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों साल ब्याज देना पड़ेगा। पहले साल वाले को दोनों पे ब्याज देना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज है तो दोनों पे ब्याज देना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। तो 1000 का 1/10 100 हो गया, ठीक है। अब जो है एक बार तो इसने इसे दे दिया, अब ये जो है ना ये एक बार इसे देगा, एक बार इसे दिया, एक बार इसने इसे 1/10 दिया, फिर एक बार ब्याज के रूप में इसे भी देगा, मतलब ये दोनों को देगा। ये जो पहले साल का ब्याज है ना वो अपने बाद वाले जितने भी वर्ष के ब्याज हैं उन सबको दर के हिसाब से ब्याज देगा, ठीक है। तो इसका 1/10 और 100 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ पे एक बार दे दिया इसने, एक बार यहाँ पे दे दिया, ठीक है, दोनों 2 बार 3 साल का है, तो पहले साल के बाद जितना भी साल का ब्याज रहेगा उसको सबको वो बराबर के हिस्सेदारी से देगा, ठीक है। अब जो दूसरे साल वाला है, पहले तो इसने क्या किया कि पहले इसने इसे भी दिया, अब इसके बाद तो कोई है नहीं और, तो बस इसे ही देगा ये, ठीक है, और ये इसने दिया, और जो 100 बचा है ना वो फिर से अपने 1/10 देगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अब बस इसे ऐड करना है हमें, 1000 तो 1000 यहाँ पे उतार दें, ठीक है, 1100 यानी 1100 प्लस 1100, ठीक है, प्लस इसे जोड़े 0031, ठीक है, सॉरी ये 2 होगा, 2 होगा, ये है ना 2 होगा, ठीक है। अब ये हमारा ब्याज हो गया तीनों साल का, पहले साल हमें 1000 देना पड़ा, दूसरे साल 1100 ब्याज, तीसरे साल 1200 ब्याज, ठीक है। ब्याज के ऊपर ब्याज इसे ही कहते हैं, ये ट्री मेथड है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं 4 मेथड और बताने वाला हूँ, ठीक है। जब उसे देखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें ब्याज के ऊपर हमने ब्याज दिया है ना,
एक बार जो हमारा पहले साल वाला ब्याज है एक बार इस पे इसके ऊपर ब्याज देगा, फिर एक बार इसके ऊपर ब्याज देगा, ठीक है। और दूसरे साल वाला ब्याज है वो एक बार इसके ऊपर देगा बस, क्योंकि इसके आगे तो है नहीं और साल, जब 3 ही साल के लिए बोला है तो जो भी ब्याज होगा ना वो अपने बगल वाले को ब्याज देगा, ठीक है। ब्याज ही ब्याज देगा, ब्याज अपने ऊपर से ब्याज देगा, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज। अब टोटल जोड़ दें इसको तो कितना हो गया, 1200, 1300, 1400, 1500, सॉरी 1500 कहाँ से हो गया, ये तो 1210 हो जाएगा यार, क्योंकि ये 10 है ना, 10 भी तो जुटेगा, 1210 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया इतने रुपए जो हमारा ब्याज के रूप में जो मिला हमें वो 3310 रुपये मिला, ठीक है। ब्याज के रूप में, बात समझे ना, ब्याज के रूप में हमें इतना 10,000 पे 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से कितना हो गया 3310। यही साधारण ब्याज से निकालते तो 10% के हिसाब से 3 वर्ष का 30% हो जाता है, इसका 30% निकाल देता, हमारा निकल जाता, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है ना। तो ये है हमारा ट्री मेथड, ठीक है। ये पहला मेथड हमने कर लिया। नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है ना, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, आपको सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले मेथड पे। अगला मेथड का नाम है रेशियो एंड फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। इसका नाम है रेशियो एंड फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। रेशियो एंड फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। रेशियो एंड फ्रैक्शन मेथड हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वही वाला लेंगे हम, ठीक है, कि हमने मूलधन दिया है कितना 10,000 रुपये मूलधन है, और दर है आपका 10% और समय है 3 साल, ठीक है। और पूछा क्या है आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है आपसे, ठीक है। इसे हम उसी सवाल को हमने ट्री मेथड से किया, पहले ब्याज निकाला चक्रवृद्धि ब्याज, अब रेशियो फ्रैक्शन मेथड से इसका हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ठीक है। रेशियो और फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है, रेशियो और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अपॉन में। तो रेशियो और फ्रैक्शन मेथड में हम दर लेते हैं, ठीक है ना। दर को क्या करेंगे, 10 को क्या लिख सकते हैं हम 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो, ठीक है ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/10 बचेगा, है ना। अब साधारण ब्याज में मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको बताई थी क्या, कि जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा ब्याज होता है, ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला आपका हमेशा होता है पी मूलधन, ठीक है। ऊपर वाला ब्याज होता है, नीचे वाला मूलधन होता है, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया था, है ना। ऊपर वाला ब्याज होता है, नीचे वाला मूलधन होता है, ठीक। अब इसमें करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मूलधन और दूसरे साइड में लिखना है मिश्रधन, ठीक है। अब करना क्या, देखिए 10 रुपये पे पहले साल हमें 1 रुपये का ब्याज दिया जा रहा है ना। नीचे वाला मूलधन है, ऊपर वाला क्या है, प्रति वर्ष का ब्याज है, ठीक है। तो मूलधन पहले साल 3 साल के लिए बोला है ना, तो पहले साल हमारा 10 है, तो जब ब्याज मिला के कितना हो जाएगा मिश्रधन, 10 + 1 11, क्योंकि ये 10 रुपये के 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, हर साल। तो 3 साल के लिए करना है तो 11 हो गया। फिर दूसरे साल 10 रुपये मूलधन है, इस पे मिश्रधन कितना हो जाएगा 11 रुपये, ठीक है। 3 साल तक बोला है तो 3 साल तक लिखेंगे, ठीक है। 11 यहाँ पे +1 हमने किया, +1 +1 +1, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, ऐसे करना है। कोई भी संख्या यहाँ जो रहेगी ना वो मूलधन ऐसे लिखेंगे, जितने साल के लिए बोला रहेगा उतना बार लिख देंगे, ठीक है। और ऊपर जो रहेगा उसको नीचे वाले में जोड़ के इधर लिख देंगे, ठीक है, इस साइड में लिख देंगे, ठीक है, मिश्रधन को,
क्योंकि आपको पता है कि मूलधन प्लस ब्याज हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है। साधारण ब्याज में मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसे सिंपली करना क्या है, इधर का और इधर का तीनों का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1000, ठीक। रेशियो ये हो गया हमारा 1331, ठीक है। अब बस आपका काम खत्म होने वाला है, यहाँ पे 1331 होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखना है, देखिए अब इसको ऐसे करते थे हम ना, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया और फिर से कोई सवाल दिया जाए तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो भी दिया रहेगा संख्या ना, जो भी हमारा मूलधन दर के हिसाब से जो मूलधन निकलेगा और जो ब्याज निकलेगा, सिंपली आपको करना क्या है कि जो मूलधन का क्यूब कर देना है प्रोपोर्शनल, फिर मूलधन प्लस मिश्रधन क्या होगा, ठीक है ना। मूलधन प्लस ब्याज क्या होगा, मिश्रधन हो गया। मिश्रधन क्या होगा हमारा 11, और 11 का क्यूब कर देना है, हमारा निकल जाएगा 1331। यही वाला काम तो हमने यहाँ पे किया है ना, यही वाला काम यहाँ पे किया है ना, लेकिन हमें समझाना था इसलिए हमने ऐसा करा है, ठीक है। लेकिन अब आप करेंगे तो आप डायरेक्ट इनका, अगर 2 साल के लिए बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे मूलधन और मिश्रधन का दर के हिसाब से जो निकलेगा उसका, ठीक है ना। 3 साल के लिए बोलेगा तो क्यूब कर देंगे, ऐसे ही करेंगे। 4 साल के लिए बोलेगा तो इसके घात 4 लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच हमेशा देख लेना है कि कितने का अंतर है, ठीक है ना। क्योंकि ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो ब्याज कितना है इसमें वो देख लेना है, ठीक है, कितना ब्याज निकल रहा है। तो मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो ब्याज होगा, ठीक है। तो इसमें ब्याज है आपका 331 रुपये, ठीक है। ब्याज कितना है, 331 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर रियल वाला मूलधन, ठीक है, बटे में माना मूलधन, रियल वाला मूलधन बटे में माना गया मूलधन, ठीक है, और गुणे हमारा यहाँ पे जो ब्याज निकला है वो, बस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। कैसे, देखिए, रियल जो हमारा मूलधन है वो क्या है, 10,000 है, ठीक है ना। 10,000 बटा में माना गया मूलधन क्या है, 1,000। ये 3 साल का 1,000 माना हुआ निकाला है ना हमने, 1,000 गुणे इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 331। बस इसे निकाल दे। ब्याज निकालना होगा अगर तो यहाँ पे ब्याज रखेंगे, ठीक है। दर निकालना होगा तो दर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, या 100 रख देंगे यहाँ पे। दर निकालना होगा तो 100 रखेंगे, ब्याज निकालना होगा तो ब्याज रखेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना, मैं बताऊंगा। अगर मिश्रधन निकालना होता तो यहाँ पे मिश्रधन रखते, यानी ये वाला टोटल यहाँ पे रख देते अगर मिश्रधन निकालना होता तो, ठीक है। अब इसे अगर करें हम सॉल्व तो कितना आएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, बचा आपका यही। अगली बार भी इससे पहले वाले मेथड से भी हमने यही वाला आंसर निकाला था, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरा ही दिखा दे रहा हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है ना। बस इसे याद रखना है कि कोई भी दिया रहे जितने साल के लिए उतने साल का ऐसे लिखे। दर पर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल मेथड में दर को बस ऐसे बदलना है, उसके बाद आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा मेथड, ठीक है ना। अब चलिए, अब देखते हैं अगले मेथड से। अब देखिए, अब हम देखेंगे क्या, परसेंटेज मेथड, ठीक है। क्या देखेंगे, परसेंटेज मेथड, है ना। एक मिनट, ठीक है, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड और भी आसान है, ठीक है। ये पांचों मेथड ना, अगर अलग अलग सवाल ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है, जैसे एसएससी वगैरह में सवाल पूछे जाते हैं, उस हिसाब से ये मेथड मैंने ये बनाया गया है, ठीक है, मेरे गुरुजी के द्वारा, है ना। तो वही मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट मैंने ही बताया, मैंने भी अपने गुरुजी से पढ़ा है वो चीज़। वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कराते हैं ना, ठीक है, कभी अच्छे से उनके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है।
देखिए परसेंटेज मेथड में फिर हमने वही लेना है क्या, परसेंटेज मेथड और आसान लगेगा आपको। मूलधन 10,000 दे दिया, दर जो है 10% दे दिया, टाइम जो है 3 साल का दे दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, इसी सवाल को लेते हैं। देखिए परसेंटेज मेथड में क्या करना है आपको, मैंने एक चीज़ परसेंटेज मेथड में करने के लिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, इतना बात तो आपको पता है ना, मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट में या लाभ या हानि वाले चैप्टर में मैंने ये बात आपको बताई थी। ठीक है, देखिए 100% होता है, दर है 10%। ठीक है, और 100% होता है। दर का मतलब क्या होता है कि उस पर लाभ ले रहा है वो, 10% का लाभ ले रहा है। एक तरह से ये लाभ और हानि वाला ही चैप्टर बन जाता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो दर का मतलब क्या होता है, 10% के हिसाब से ब्याज ले रहा है। ब्याज क्या है उसके लिए, तो लाभ ही तो है ना, लाभ ले रहा है। ठीक है, तो 10% ब्याज लेगा तो आपका करना क्या है, बस P इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए P इंटू पहले साल का ब्याज, 100 में जितना ब्याज रहेगा उसको जोड़ देंगे। ये है परसेंटेज मेथड। कैसे? 110%, दूसरे साल फिर 110%, तीसरे साल फिर 110%, बस यही करना है आपको। ठीक है, जो मूलधन दिया रहेगा वो लिखेंगे इंटू जितने साल के लिए बोला जाएगा, बस 100 में दर को जोड़ के उतने साल के लिए का गुणा यहाँ पे कर देंगे। तीन बार बोला गया 3 साल के लिए, हमने 3 बार कर दिया। ठीक है, जिस भी दर से हो बस 100 में आपको जोड़ देना है वो, और परसेंटेज लगा के इस फॉर्मूले पे लगा देना है। ठीक है, 20 होता तो 120 गुणे 120 गुणे 120 परसेंटेज लिखते हैं, है ना, बस यही है परसेंटेज मेथड। तो आपका जो है मूलधन क्या है 10,000। ठीक है, गुणे 110, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हटेगा तो वही हो जाएगा 110 बटा में 100। ठीक है, हो गया। अब काट दीजिए, 2 4 2 4 2 1 1, कट गया दोनों। बचा क्या ऊपर आपका, ऊपर बच गया 10, यहाँ पे बचा है, इसका मल्टीप्लाई करें तो 121 हो जाएगा। जैसे 1 to 1, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 to 1, एक जीरो यहाँ से है तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, 1210 रुपये ये मिश्रधन हमारा निकल जाता है। ठीक है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल नहीं है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, ये मिश्रधन के लिए है। ठीक है, इस मेथड से मिश्रधन निकाला जाता है। अगर मिश्रधन पूछेगा इसमें तो आप डायरेक्ट इस पे रख देंगे, आपका मिश्रधन निकल जाएगा। लेकिन परसेंटेज मेथड में पहले हम मिश्रधन ही निकालते हैं, तभी हमें ब्याज मिलेगा। कैसे? हमने मिश्रधन निकाल लिया 12,100। मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, टोटल मिला के आपका मिश्रधन का आता है। वो कितना है आपका 12,100 रुपये। ठीक है, तो अब ब्याज निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। बस मिश्रधन में से आपको 1200 मूलधन घटा देना, 1000, सॉरी 10,000, 12,000, तो आपको जो है ब्याज मिल जाएगा 3,310 रुपये। यही आपका रेशियो एंड परसेंटेज मेथड है। ठीक है, क्या है, परसेंटेज मेथड। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका परसेंटेज, मिश्रधन पहले निकालेंगे, ये मिश्रधन का फॉर्मूला है, ध्यान से। ठीक है, ये मिश्रधन का फॉर्मूला है, निकाल के मिश्रधन निकाल के ब्याज निकालना होगा, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो ये स्पेशली चक्रवृद्धि ब्याज के लिए उपयोग होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसके लिए मेथड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, तीसरा मेथड। ठीक है ना, ये हो गया तीसरा मेथड। अब चलते हैं अगले चौथे मेथड की तरफ। चौथा मेथड क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखिए चौथा मेथड जो है आपका वो है एक्स और वाई
मेथड, ठीक है। चौथा मेथड क्या है, एक्स और वाई मेथड, जहाँ पे एक्स और वाई का प्रयोग करते हैं हम, वो है, ठीक है। कैसे, इसके लिए एक सूत्र आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, बस इसे याद रखिए, इस फॉर्मूले को, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे हमें ये कहाँ पे यूज़ हो रहा था, इससे पहले हमने, पता है आपको कहाँ पे यूज़ किया था इसे, जब हमें निकालना होता था, क्या, जब हमें निकालना होता था, सॉरी, ये 10% लाभ पे, लाभ या हानि वाले चैप्टर में हमने किया था, जब 10%, एक बार 10% लाभ ले रहा हो, एक बार 12% लाभ ले रहा हो, तो टोटल लाभ निकालने के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। वही चीज़ सेम यहाँ पे है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग सवाल लूँगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो आपका मूलधन दिया है, वो दिया है, वो तो 10,000 है, ठीक है। ये जो है एक्स और वाई का मेथड है ना, ये दूसरे टाइप के सवाल पे यूज़ होगा, ठीक है ना। किस टाइप के सवाल पे यूज़ होगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपका प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर में इसने 11% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर और दूसरे साल में इसे 12% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, ये पूछ रहा है। ऐसे सवालों में जब एक साल, पहले साल में कुछ और परसेंटेज मांगे, दूसरे साल में थोड़ा जब बढ़ा के परसेंटेज मांगे, उस टाइम पे हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। कैसे, आइए एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जो है पहले साल का ये जो है एक्स का मान है, ये वाई का मान है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो लिखते हैं 11, इससे निकलेगा क्या, इससे टोटल परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। टोटल परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे लाभ हानि में होता था कि पहले साल 10% का लाभ, दूसरे साल 4% की हानि में बेच रहा है, तो ऐसे ही बोलता था। तो हम क्या करते थे कि टोटल कितना लाभ या हानि हो रहा है वही निकालना था। वैसे ही इसमें हम टोटल ब्याज, पहले साल 11%, दूसरे साल 12%, तो टोटल ब्याज इसको देना कितना एग्जैक्टली वो, अगर मान लीजिए ये अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहता, साधारण ब्याज रहता, तो पहले साल 11%, दूसरे साल 12%, दोनों को जोड़ देते हैं, 12 और 11 23 हो जाता। तो हम बता देते कि भाई टोटल मिला के 23% लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज देना है, तो 23% से कुछ ज़्यादा ही ब्याज लगेगा, ठीक है। देखिए ये हो गया। आप देखिए इसे करना कैसे, 11 लिख लिया हमने, ठीक है, प्लस 12 प्लस 11 इंटू 12 अपन 100 कर दिया, ठीक है। तो मिला क्या इससे, हमें इससे मिल गया 24.32%। टोटल ब्याज जो दोनों साल मिला के लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना लेगा, 24.32%, ठीक है। 24.32%, ठीक है। उस हिसाब से वो ब्याज पूरा लेगा, ठीक है। तो करना क्या है हमें इसमें कि, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना क्या है, सिंपली इसका इतना परसेंट निकाल लेना है, काम खत्म। 10,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 10,000 का सिंपली टोटल जो हमारा परसेंटेज है उसका बस निकाल लेना है, ठीक है। प्रतिशत, तो ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट अगर हटाते हैं तो 2 और जीरो आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, बचा कितना आपका, 2 4 3 2, ठीक है। कितना बचा, 2 4 3 2, है ना। तो यही आपका जो है ब्याज है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है आपका एक्स और वाई मेथड, ये याद रखिए। कभी कभी ऐसा होता है, मैं यहीं पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पहले साल 11%, दूसरे साल 12%, यहीं पे बोल देगा आपको कि, और तीसरे साल 9%, ऐसे बोल दे, ठीक है। तब जाके CI कैसे निकालेंगे, तो उस समय भी इसी जो है ना सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले
हम शुरू के 2 वर्षों का पहले निकालेंगे, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको हम मान लेंगे x, टोटल पहले और दूसरे को 3 दिया है, ठीक है ना, 3 वर्ष तक दिया, तो तीसरे वर्ष को छोड़ देंगे, ठीक है। 3 वर्ष, अगर 4 वर्ष भी दिया है ना तो सबको छोड़ देंगे, बस 2 वर्ष का लेंगे पहले, ठीक है। 2 वर्ष को x और y लेके टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। जितना आएगा ना फिर उसे x मान लेंगे, और जो साल बचा हुआ है यहाँ पे तीसरा साल बचा है इसे y मान लेंगे, x और y। फिर इसी को इस फॉर्मूले पर रख के टोटल परसेंटेज निकाल के मूलधन का उतना निकाल देंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल का निकल गया, तीसरा साल बचा है, तो सिंपली क्या करेंगे हम कि 2 4 3 2, ये हमारा x हो गया, प्लस 9y हो गया, प्लस 3 2 गुणे 9 बटे में 100। इसे सॉल्व कर देंगे तो टोटल 3 साल का हमारा निकल जाएगा। फिर जितना परसेंटेज आएगा मूलधन का उतना निकाल देंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। 4 साल के लिए भी रहेगा तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा x और y मेथड, ठीक है ना, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको एक जो ये वाला आप है ना, क्या कहते हैं, ये वाला जो 3 साल का ये इतना है, 4 साल का इतना, ये कैसे आ रहा है उसका मैं मेथड बताता हूँ, ठीक है। उसका मैं एक क्या कहते हैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, आज पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस भरोसा रखिए। देखिए कैसे सारा सवाल चुटकियों में होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर हमें डायरेक्ट सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए बोले, ठीक है, क्या बोले, सॉरी इसे काट दे, सेकेंड ईयर का डायरेक्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो, साल का मतलब समझ रहे हैं। डायरेक्ट अगर दूसरे साल का पूछ दे, मतलब 2 साल का नहीं, दूसरे साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे तो इसके लिए सूत्र है। वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है आपका, वो ट्रिक है। ये दूसरे साल का जब पूछे तब, ठीक है ना, कि जैसे पूछ दे कि 2 सालों तक इतना इतने कोई मूलधन है, उस पर 2 सालों तक इतने ब्याज दिया गया है, तो दूसरे साल का ब्याज बताइए, ऐसे पूछ दे तो उसके लिए ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है आपका, ट्रिक है 2r प्लस r² बटे 100। कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का बोले तो ये निकालने का ट्रिक है। आर क्या है, आर दर है आपका ना, 10% या 20% जिस दर से बोला हो वो दर रख देंगे। तो आपका जो क्या कहते हैं सेकेंड ईयर का दूसरे साल का कितने % ब्याज देना है वो निकल आएगा, ठीक है। दूसरे साल का कितने % ब्याज देना है वो निकल आएगा। ये दूसरे साल का आर निकालने के लिए है, ठीक है ना। दूसरे साल का आर, डायरेक्ट ब्याज नहीं निकलेगा, इससे आर पहले निकलेगा, ठीक है। तो उस आर को क्या करना है आपको, मूलधन से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको दूसरे साल का ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया ना। जैसे आर आपको दिया हो सवाल में 6%, ठीक है, कितना दिया हो 6%, तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम इस पे रख देंगे, ठीक है। 6 दूनी 12 प्लस 36 बटे 100, इसे सॉल्व करेंगे आप तो आप कहाँ जाएगा 12.36%। दूसरे साल का जो परसेंटेज है वो इतना है, दूसरे साल हमें इतना परसेंटेज देना है। तो दूसरे साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो सिंपली जो हमारा मूलधन दिया रहेगा उसका इतना % निकाल देंगे, तो हमारा दूसरे साल का कितना ब्याज दिया गया वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लीजिए, ठीक है। और कभी कभी हमारा तीसरे साल का पूछ देता है ना, कभी कभी क्या पूछता है, तीसरे साल का, ठीक है। 1 मिनट, तीसरे साल का पूछता है, ठीक है। कैसे,
3rd ईयर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसे पूछ देगा। मतलब जैसे दूसरे साल का पूछा ना, वैसे ही तीसरे साल का पूछ देगा। तो तीसरे साल के लिए जो हमारा सूत्र है वो है कौन सा, 3r डॉट 3r स्क्वायर ऑब्लिक r क्यूब। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पॉइंट का क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप कोई दर ले रहे हैं, ठीक है, 6% के हिसाब से आप मान लीजिए 6% के हिसाब से आप देख रहे हैं कि तीसरे साल का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे आप आर क्या है, आर 6% आपका ना, तो 6 18 पॉइंट जैसे है वैसे ही लिखते जाए। ठीक है, आर का क्यूब 36। ठीक है, तो 36 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 108। ठीक है, ऐसे कर देंगे। आर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, आर का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 216। ठीक, इतना हो गया। एक बात हमेशा याद रखिए कि पॉइंट के बाद 2 अंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ना इसमें 2 अंक से ज़्यादा होना चाहिए, ना इसमें 2 अंक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 अंक से ज़्यादा है कोई संख्या तो उसे बगल वाले को देंगे। बात समझ आ रही ना, बस 2 अंक हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो है, एक मिनट, यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले इधर से शुरू करेंगे। ठीक है ना, इधर से यहाँ पे 3 अंक है, 3 अंक नहीं होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो तीसरा वाला को इधर भेज देंगे, इधर जाएगा तो इसमें जुट जाएगा ये तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला इधर आएगा तो इसमें जुट जाएगा। तो जब जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। अब इधर 2 अंक बच गया, इसका काम हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी 3 अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 अंक होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, 2 अंक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 3 अंक है ना, तो इसमें भी जो 2 अंक पहले लास्ट से छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी संख्या है उसे बगल वाले को भेज देंगे। ठीक है, तो 1 चला जाएगा इधर, 1 इसमें जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 19.1016। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको सिंपली अब बीच वाले को हटा देंगे, बस 1016, बस हो गया आपका काम। तीसरे साल का जो हमारा ब्याज है वो है 19.1016%। ये है हमारा ट्रिक तीसरे साल का, अगर पूछे तो। ठीक है ना, तीसरे साल का अगर पूछे तो ये वाले ट्रिक से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। और मैं एक चार्ट लगाऊंगा, ठीक है ना, उस चार्ट में क्या दिया रहेगा वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, चार्ट लगा दूंगा, चार्ट के हिसाब से, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज का 1 साल का इतना है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट परसेंटेज बता देगा। ठीक है ना, जैसे 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो कितना होगा, 33.1 होगा। ठीक है, ये याद करने के लिए 3 साल का, 2 साल का, 5 साल का एक चार्ट में ये करूँगा। ठीक है, और उसे मैं लास्ट में इसके बाद तुरंत बोलने के बाद तुरंत लगा दूंगा, उसे भी देख लेना। ठीक है, तो ये टोटल किसका कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, है ना, ये कॉन्सेप्ट हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, अब जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें टोटल क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे जितने का भी वीडियो बन जाए, जितना भी लंबा वीडियो बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। अब क्वेश्चंस A to Z कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करके आइए घर से, है ना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। चार्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, चार्ट को भी मैं क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा, है ना।